Hey guys, welcome back to channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fifth year medical student at Orenburg State Medical University. मेरा नाम लोकेश राउत है। मैं फिफ्थ ईयर में पढ़ रहा हूँ ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। जैसे कि तुमने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एक गाइड बताया कि वो यूनिवर्सिटी कब शुरू हुई थी, कितने सीनियर्स थे, एफएमजी पासिंग रेशियो क्या है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, सिटी कैसी है, बाकी एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है ओरेनबर्ग के लिए, फीस कितनी है, तो हर चीज़ मैंने उसमें एक्सप्लेन की है। सो कल मेरे को जो मेरे वीडियो पे कमेंट आया जिसमें एक बच्चे ने वरी वरियो नंदन वरी ओनंदन ऐसा उसका आईडी है, तो उसने कमेंट किया था कि भैया आपके नेक्स्ट वीडियो आपके कॉलेज और रूम टूर बनाओगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट हॉस्टल पीजी मेस फूड गर्ल्स बॉयज़ के हॉस्टल सेपरेट होगा या नहीं, क्या अदर रशियन भी हमारे साथ रहेंगे पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को मैं आंसर करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो उसके बारे में होगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला कि कॉलेज और रूम टूर, तो कॉलेज का टूर तो मैं यहाँ बैठे बैठे दे नहीं पाऊँगा, बट रूम टूर मैं दे सकता हूँ। लेकिन मेरा रूम टूर का मैं अलग ही वीडियो बनाऊँगा। मेरा एक छोटा सा कमरा है जिसका तुम दो साइड अभी देख रहे हो, इसका दो साइड इस तरफ है, तो वो किसी और दिन दिखाऊंगा। तो ये हो गया गाइस रूम टूर। इंफॉर्मेशन अबाउट हॉस्टल एंड पीजी, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको बाहर रहना अलाउड होता है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपको बाहर रहना अलाउड नहीं भी होता है। तो ओरेनबर्ग उनमें से एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आप बाहर नहीं रह सकते, आपको कंपल्सरी हॉस्टल में रहना पड़ता है। समारा आप फर्स्ट ईयर में रहो, बाद में सेकेंड ईयर में आप फ्लैट में रह सकते हो। कजान में भी आप अपार्टमेंट में रह सकते हो। नॉर्दर्न में भी आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ता है मोस्ट प्रॉब्ली। तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि आपको हॉस्टल पे रहना है या आपको पीजी या फ्लैट पे रहना है। तो हॉस्टल जैसे आपको पता है कि एक थोड़ा सा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू अपार्टमेंट या पीजी, क्योंकि अपार्टमेंट में आपको अलग लाइट बिल, पानी का बिल, ये सब मेंटेनेंस वगैरह, डिपॉजिट डिपॉजिट सब देना पड़ता है। मेस फूड, मेस का खाना मेस का खाना जैसे होता है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मेस अभी इंडियन मेस अवेलेबल है, लेकिन अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मेस अवेलेबल नहीं है। सो ओरेनबर्ग में मेस अवेलेबल है, तो यदि आपकी इच्छा है तो आप लगा सकते हैं। यदि आपकी इच्छा नहीं हो तो आप ना लगाएं, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, डिपेंड है आपका काउंसलर कौन है उस पर डिपेंड करता है आपकी मेस लगाने ना लगाने की चॉइस। मेस का खाना, तो मेस का जो प्राइस होता है वो आप कहीं भी जाएंगे रशिया में तो लगभग 1 लाख रुपए एक साल का लगेगा। तो जो भी आप 10 महीना यहाँ रहेंगे उसका आपका 1 लाख रुपए लिया जाता है मेस का। 1 लाख हर जगह आपको मेस का लिया जाएगा। अगर आपको कोई काउंसलर आपको बोल भी रहा है कि 5 to 6 thousand पर मंथ, तो उसने रफली एस्टिमेट लिखा है, वो वहाँ जाके लगभग 8 to 9 thousand हो जाता है। लगभग 120 से $150 आपके मेस के लिए जाते हैं। फिर बात करेंगे गर्ल्स बॉयज़ के हॉस्टल सेपरेट होगा या एक में, तो मोस्ट ऑफ द रशियन यूनिवर्सिटी में गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल एक ही साथ होते हैं, अलग से आपको सेपरेट हॉस्टल नहीं होते। गर्ल्स के फ्लोर मोस्टली ऊपर होते हैं, लाइक ऐसा 7th 8th 9th पे गर्ल्स रहती है, नीचे सारे बॉयज़ रहते हैं। तो यहाँ पे मेनली ऐसा ही सिचुएशन होता है। सो हॉस्टल बहुत ही कम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ऐसे गर्ल्स बॉयज़ का आपको अलग हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, क्या अदर रशियन भी हमारे साथ रहेंगे पढ़ेंगे? यहाँ पे ये जो थर्ड हॉस्टल है, जो मेरी यूनिवर्सिटी का एक गवर्नमेंट हॉस्टल है, यहाँ पे कुछ रशियंस रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। सो उनका और हमारा कांटेक्ट होता नहीं है, वो बस रहते बस एक छोटे, मतलब हार्डली 5-6 रूम में रशियंस रहते हैं। तो आप कहीं भी जाओगे तो मान लो कि आपका संपर्क सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के साथ होगा, आप रशियंस के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने सबने अपने अलग अलग हॉस्टल ले लिए जहाँ सिर्फ इंडियंस को ही साथ रखा जाता है। तो बहुत ही कम एक क्रीमिया है जहाँ पे हॉस्टल्स में रशियंस भी साथ रहते हैं। फिर बोला था कि क्लासेस भी हमारे एक साथ होंगे या नहीं, तो रशियंस और आपकी क्लासेस एक साथ नहीं होते। रशियंस की क्लासेस अलग होते हैं, आपके क्लासेस अलग होते हैं। ठीक है, आप एक साथ नहीं पढ़ते। अगला क्वेश्चन था कि हमको कैसे ट्रीट किया जाता है रशियंस के द्वारा। तो देखो, आप कहीं भी जाओ, किसी भी देश में जाओगे तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो थोड़े से रेसिस्ट होते हैं, दूसरे जो नॉर्मल होते हैं, जो रेसिस्ट नहीं होते। तो
अगर आपका संपर्क उन लोगों के साथ होता है जो रेसिस्ट है या जो इंडियंस को ब्लैक या ऐसा वैसा समझते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा नीचा दिखाने का ट्राई करेंगे। हो सकता है जब आप बस में बैठे तो वो आपको सीट ना दे, या तो अगर आपके बाजू में सीट खाली होगी तो भी वहाँ वो नहीं बैठेंगे, अलग सा मुंह बनाएंगे। कैब ड्राइवर भी कभी कभी हो सकता है कि जब वो आपकी लोकेशन में पहुँच जाए तब वो राइड कैंसिल कर दे, ऐसा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने प्रिपेयर रहना है, आपने किसी को बैकफायर नहीं करना है। साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर इन दिस। कभी आपने ये नहीं बोला कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या अपना मेडिटेशन पूरा साइलेंस रख के वहाँ से निकल जाने का। ठीक है, वेन एवर यू इग्नोर समवन, वो सबसे बड़ा उसके लिए जवाब है। तो इन सब चीज़ों का आपने ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, तो फ्री टाइम कब मिलेगा का अगला क्वेश्चन था। तो फ्री टाइम मोस्टली आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपकी ज़्यादा क्लासेस लगती है, आपको ज़्यादा खाली समय मिलता नहीं है। लगभग मान लो कि आप 5 से 6 बजे के बाद आप फ्री हो सकते हो। अगर आपका थर्ड ईयर चल रहा है तो इन दैट केस आपका दिन का एक क्लास लगता है जिसमें आपकी साइकिल्स चलती है। लाइक एक इंटरनल मेडिसिन की साइकिल हो गई, सॉरी, एक इंटर मेडिसिन चला, बायोकेम चला, फिजियो चला, तो एक साथ वो चलते रहता है। तो आपकी साइकिल लगती है, तो उस केस में आपका दिन का एक क्लास और एक लेक्चर होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में यहाँ पे शेड्यूल बहुत हेक्टिक है। उसके बाद में इट ईजन्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं फ्री टाइम में, इसका क्वेश्चन है। तो जैसे मेरे को फ्री टाइम हो तो मैं या तो यूट्यूब वीडियो बना लेता हूँ, या तो हो सके तो कुछ पढ़ लेता हूँ, या तो यूट्यूब पे कुछ देख लेता हूँ। तो सबका अलग अलग चॉइस है। अब वो बाकी स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं फ्री टाइम में, इतना मेरे को आइडिया नहीं है, मैं इतना समर्थ नहीं हूँ आपको बताने के लिए। तो मैं एक बार सब बच्चों के साथ मिलूँगा, सबको पूछूंगा कि आप फ्री टाइम में क्या क्या करते हैं, और तब मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन फ्री टाइम में क्या क्या करता है। ठीक है, क्या सीनियर्स रैगिंग लेते हैं जूनियर्स की। तो रशिया में ऐसा रैगिंग वाला सिस्टम है नहीं, आपकी कोई रैगिंग वैगिंग नहीं लेता। यहाँ पे ऐसे कोई केसेस होते नहीं हैं। हो सकता है कि आपका कुछ थोड़ा सा भांडन या कुछ आपकी लड़ाई हो जाए, जो कि होना नहीं चाहिए। आपने इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। कभी आपने ध्यान रखना है कि अपन इन सब चीज़ों के लिए नहीं आए हैं। अगर आपका किसी को धक्का लग जाता है तो वहाँ से आप निकल जाए, बहस ना करें, क्योंकि उससे कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। क्योंकि कल चल के वो चीज़ आपके आपके ऊपर कैसी बैकफायर कर जाए आप नहीं बता सकते। तो लड़ाई झगड़े में कुछ न रखें, थोड़ा मैच्योर बनो, और सॉरी बोलने का काम पड़ता तो बोल लो और निकलो वहाँ से। ठीक है, अपने को किसी के सामने बड़ा दिखना है मैंने सॉरी वॉरी बोल दिया, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसे मैंने बताया इन सब सारी चीज़ों के बारे में। तो बाकी जैसे जैसे आपको टॉपिक्स हो, जैसे जैसे आपको डाउट्स हो, वो चीज़ लिखिए मैं उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगा। और कमेंट्स में सब टॉपिक मेंशन कीजिए। जैसे इस बच्चे ने किए थे, मैंने उसको बोला था कि मैं कल वीडियो डाल दूँगा, तो मैंने जैसे आज वीडियो डाल दी। रोज़ 7 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मेरा वीडियो आएगा, तो ऑलमोस्ट रोज़ ही आएगा। मैं रोज़ एक टॉपिक करूँगा। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ बना दूँ, हर चीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हो। इसका मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगा, द 2024 लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नाम पे। तो उस अगर आपने कोई बच्चा जो भी नए साल में एडमिशन लेगा वो 2024 का एक प्लेलिस्ट देख ले, उसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, हर चीज़। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद देवेश सज्जन आपका।